Hello, my dear friends and my dear students. We are going to learn clauses today. आज हम clauses के बारे में जानेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे. A clause is a group of words which includes a subject and a finite verb. एक clause में सबसे पहले एक clause एक group of words रहना चाहिए, उसमें एक subject रहना चाहिए और एक finite verb भी रहना चाहिए. अगर ये दोनों में से कोई भी एक नहीं रहेगा तो उसको हम clause नहीं बोलेंगे, वो phrase हो जाएगा. ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा लेकिन फ्रेज हो जाएगा. अ सिंगल क्लॉज कंटेन्स ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब, और उसको हम वर्ब फ्रेज भी लगा सकते हैं उसकी जगह पर. मतलब एक ही क्लॉज में, ध्यान से सुनिएगा, एक ही क्लॉज में एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब रहना चाहिए या फिर वर्ब ग्रुप रहना चाहिए, मतलब वर्ब फ्रेज रहना चाहिए. दो सब्जेक्ट दो वर्ब हो गया तो वो दो क्लॉजेस हो जाएंगे, एक क्लॉज नहीं हो सकता. द सब्जेक्ट कैन बी हिडन बट द वर्ब मस्ट बी देयर. एक क्लॉज में कभी कभार क्या होता है कि सब्जेक्ट हिडन रहता है, लेकिन हमें पता चलता है यहाँ पर एक सब्जेक्ट है लेकिन वो हिडन रहता है, बल्कि एक वर्ब जरूर रहना चाहिए, उसमें एक वर्ब या तो फिर वर्ब फ्रेज जरूर रहना चाहिए. ए क्लॉज इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस. हर एक क्लॉज सेंटेंस का एक पार्ट होता है. ये कुछ पॉइंट्स हम क्लॉज के बारे में जानें. क्लॉज का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्लॉज को जानने के लिए. देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेस. मेनली दो तरह के क्लॉजेस होते हैं. एक है इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड सेकेंड वन डिपेंडेंट क्लॉजेस. इंडिपेंडेंट नाम से ही हमें पता चलता है कि वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी के ऊपर डिपेंड करने वाला क्लॉज नहीं है. मतलब एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट. कंप्लीट थॉट मतलब कंप्लीट एक्सप्रेशन देता है, वो कंप्लीट सेंस देता है. एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उसको अगर आप जब वो क्लॉज खत्म हो जाएगा वो एक कंप्लीट थॉट दे रहा होगा. और एक पॉइंट उसके बारे में है, एवरी इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन बी कॉल्ड अ सिंपल सेंटेंस. हर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को आप अलग सेंटेंस के बीच में से अलग निकाल के रख दोगे, वो खुद एक सेंटेंस बन जाएगा. हर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम एक सिंपल सेंटेंस बोल सकते हैं. एग्जाम्पल्स के जरिए समझेंगे. आई एम एक्सप्लेनिंग यू. यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, 4 वर्ड्स हैं, 4 वर्ड को लेकर एक ग्रुप बना है. तो इसमें एक सब्जेक्ट है आई और वर्ब है एम एक्सप्लेनिंग. ये दोनों वर्ब मिलके एक वर्ब फ्रेज बना रहे हैं, मतलब एक वर्ब बोल सकते हैं. एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जरूर है इसमें. तो ये क्लॉज बन गया. और उसके बाद देखेंगे आई एम एक्सप्लेनिंग यू, इसमें कंप्लीट थॉट आ रहा है कि नहीं. आ रहा है जरूर, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, कंप्लीट थॉट आ रहा है, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ. सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं. शी डज नॉट ईट एट नाइट. शी डज नॉट ईट एट नाइट 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स को लेके ये एक फ्रेज बन गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन गया. फ्रेज नहीं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन गया. और इसमें एक सब्जेक्ट भी है शी, और डज और ईट ये दोनों मिलके एक वर्ब फ्रेज है. तो इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, और ये क्लॉज बन गया. देखेंगे ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं है. इसका कंप्लीट थॉट निकल रहा है, वो रात को नहीं खाती, कंप्लीट थॉट हो गया, मतलब उसका कुछ इनकम्प्लीट नहीं रहना चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं, कंप्लीट होना चाहिए. तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज बन गया. माई फादर हैड टू कम यस्टरडे. कल मेरे पापा आने वाले थे, कंप्लीट थॉट हो गया. ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, सब्जेक्ट भी है माई फादर, और हैड कम दोनों वर्ब भी है. कभी कभार आप लोग कंफ्यूज्ड हो रहे होंगे, अगर 2 वर्ब है, जैसे कि यहाँ पर हार्ड भी है, कम भी है, यहाँ तो 2 क्लॉज होना चाहिए. नहीं, ये दोनों मिलके है, मतलब एक वर्ब फ्रेज है. मैं बता दूंगा कहाँ 2 सब्जेक्ट होगा, कहाँ 2 वर्ब होगा, वो 2 क्लॉज कैसे होगा, मैं थोड़ी देर के बाद समझा दूंगा. नेक्स्ट हम समझेंगे. अ डिपेंडेंट क्लॉज डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट. एक डिपेंडेंट क्लॉज कभी भी कंप्लीट थॉट नहीं देता, मतलब वो हमेशा कोई ना कोई इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है एक सेंटेंस बनाने के लिए. ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज, कोई भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, तो उसके साथ सूट होने वाला कोई भी इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ मिलके वो सेंटेंस बना सकता है. इट कैन ओनली बी ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस. कोई भी एक सेंटेंस का पार्ट हो सकता है डिपेंडेंट क्लॉज, अकेला सेंटेंस नहीं बना सकता. इट कैन नॉट स्टैंड अलोन. ये अकेले खड़ा नहीं हो सकता, मतलब अकेले नहीं रह सकता, सेंटेंस नहीं बना सकता, कंप्लीट थॉट नहीं दे सकता, तो अकेले कैसे रह सकता है. कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए समझेंगे.
बिकॉज शी इज इल शी लिव्स विथ आवर पेरेंट्स। क्योंकि वो इल है, वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रही है। यहां पर आप क्या देख रहे हैं, देखिए मैं बोला बिकॉज शी इज इल, 4 वर्ड्स बोला। यहां पर शी एक सब्जेक्ट है, इज एक सब्जेक्ट है, इज एक वर्ब है। ये दोनों मिलके एक क्लॉज बना रहे हैं और ग्रुप ऑफ वर्ड्स बना रहे हैं बिकॉज शी इज इल। ये एक क्लॉज बन गया। और एक क्लॉज है, मैं थोड़ी देर पहले बोला था कि मैं आपको समझा दूंगा, शी लिव्स विथ हर पेरेंट्स। यहाँ पर शी लिव्स विथ हर पेरेंट्स, यहाँ पर सी एक सब्जेक्ट मिल गया, 2 सब्जेक्ट मिला, पहले एक सब्जेक्ट लिए थे और एक सब्जेक्ट हो गया, और लिव्स और एक वर्ब हो गया, ये और एक क्लॉज बन गया। सी लिव्स विथ हर पेरेंट्स और एक क्लॉज बन गया। दोबारा बोल रहा हूं, बिकॉज सी इज इल एक क्लॉज है, सी लिव्स विथ हर पेरेंट्स और एक क्लॉज है। यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा, सी लिव्स विथ हर पेरेंट्स एक कंप्लीट थॉट दे रहा है, ये एक सेपरेटेड क्लॉज है। उससे पहले जो क्लॉज लगाया गया है बिकॉज सी इज इल, क्योंकि वो बीमार है, ये कोई कंप्लीट थॉट नहीं दे रहा है। एक क्लॉज बन रहा है, कंप्लीट थॉट नहीं दे रहा है। ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। और सी लिव्स विथ हर पेरेंट्स एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दोनों मिलकर सेंटेंस बना रहे हैं। सी लिव्स विथ हर पेरेंट्स, ये क्लॉज को अब अगर आप अलग कर दोगे, सेपरेट कर दोगे, वो अकेला एक सेंटेंस बना सकता है, वो डिपेंडेंट क्लॉज है। यहाँ पर हम सेकेंड वाला को कोऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं और फर्स्ट वाला को सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं। मैं बाद में समझाऊंगा, जब आप लोगों को कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में पढ़ाऊंगा तब मैं समझा दूंगा कोऑर्डिनेट क्लॉजेस क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या है। सेकेंड सेंटेंस के ऊपर जाएंगे, आई सॉ यू व्हेन आई केम हियर। आई सॉ यू, मैंने तुम्हें देखा, ये कंप्लीट थॉट दे रहा है। और आई एक सब्जेक्ट है, सॉ एक वर्ब है, यू, ये तीनों एक क्लॉज बना रहे हैं जो कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सेकेंड वन, व्हेन आई केम हियर, जब मैं यहां आया, ये और एक क्लॉज है। मैं एक बात आप लोगों को यहां बताना चाहूंगा, हर एक डिपेंडेंट क्लॉज एक रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है, एक हमेशा एक रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है। और रिलेटिव प्रोनाउंस क्या है मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन आप समझ लीजिए, व्हेन यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन है, व्हेन से शुरू हो रहा है ये डिपेंडेंट क्लॉज। व्हेन आई केम हियर, यहाँ एक क्लॉज है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, आई है सब्जेक्ट, केम है वर्ब, ये सब मिलके एक क्लॉज बना रहे हैं, लेकिन ये इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि कंप्लीट थॉट नहीं दे रहा है। आप ही समझ लीजिए, व्हेन आई केम हियर, जब मैं यहाँ आया तो क्या हुआ, कुछ सेंस नहीं निकल रहा है। थर्ड सेंटेंस, और एक सेंटेंस आज के लिए लास्ट सेंटेंस ले रहे हैं एग्जाम्पल, इट इज द बेस्ट मूवी दैट आई हैव एवर सीन। मैं थोड़ी देर पहले जो बोला था रिलेटिव प्रोनाउन, यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है दैट। पहला वाला क्लॉज जो है इट इज द बेस्ट मूवी, इट हो गया सब्जेक्ट, इज हो गया वर्ब और द बेस्ट मूवी, ये सारे मिलके एक क्लॉज बना रहे हैं जो कि कंप्लीट थॉट दे रहा है। ये कंप्लीट थॉट के वजह से ये बन गया एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। उसके बाद दैट आई हैव एवर सीन और एक क्लॉज निकल रहा है, क्योंकि आई हैव सीन ये तीनों सब्जेक्ट और वर्ब मिलके, आई सब्जेक्ट हैव और सीन वर्ब फ्रेज है, ये मिलके एक क्लॉज बना रहे हैं। दैट आई हैव सीन एक और एक क्लॉज है, और इस क्लॉज में कोई कंप्लीट थॉट नहीं निकल रहा है, पर ये एक डिपेंडेंट क्लॉज बन गया और ये पूरा दोनों मिलके एक सेंटेंस बना रहे हैं। ये सबसे बढ़िया मूवी है जो कि मैंने कभी नहीं देखा था। इट इज़ द बेस्ट मूवी दैट आई हैव एवर सीन। मेरे ख्याल से आप लोगों ने 2 तरह के क्लॉजेस समझ गए होंगे, एक है इंडिपेंडेंट और एक है डिपेंडेंट क्लॉज। उससे पहले मैं क्लॉज का डेफिनेशन दिया था, क्लॉज क्या होता है और उसका काम क्या होता है, ये सारे आप समझ चुके हैं। लाइक करने के लिए देर क्यों कर रहे हैं, उंगली दबा दीजिए। लाइक करने के लिए टाइम नहीं लगता, मेहनत नहीं लगता, पैसा भी नहीं लगता। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे ख्याल से जहाँ मैं रह रहा हूँ यहाँ बहुत सारे लोगों को क्लॉजेस के बारे में डाउट है। शायद आप लोगों को ये पता नहीं होगा किसको डाउट है, किसको पता है, किसको पता नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कन्फ्यूज्ड ऑन क्लॉजेस। तो प्लीज़ सब जिस आपके मतलब पहचान में जितने सारे लोग हैं सबको शेयर कर दीजिए, सबको पता चलना चाहिए।
मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई किसी को भी इंग्लिश में कमी रह जाए। और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिए। कर भी रहे हैं, मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स सब्सक्राइब दिन ब दिन कर रहे हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर आप ही देख रहे होंगे, अगर चैनल का नीचे दे रहा होगा, रोज़ सब्सक्राइबर्स बढ़ते जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।